चित्रकूट जनपद में जज के पेशकार के घर बोलेरो सवार चोरों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस को चुनौती देकर दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम कॉलोनी मोहल्ले का है, जहां अपर जिला जज फर्स्ट के यहां तैनात पेशकार राधे श्याम यादव के घर पर आज सुबह लगभग 11 बजे बोलेरो सवार बदमाशों ने घर को सूना पाकर फिल्मी स्टाइल में घर के बाहर बोलेरो गाड़ी खड़ी कर एक चोर विद्युत पोल पर चढ़कर लटके हुए तार को बनाने लगा और दूसरा चोर घर के अंदर जाकर लकड़ी के लगे दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद अलमारी में रखा 15,000 की नकदी सहित करीब 20 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया है। पीड़ित पेशकार राधे श्याम यादव ने बताया है कि वह अपनी पत्नी शशि यादव को लेकर इलाज के लिए जानकी कुंड अस्पताल गए हुए थे और उनका बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया हुआ था। तब वह जानकी कुंड अस्पताल में थे, तभी उनके पड़ोसी का फोन आया कि उनके घर पूरी तरह खुला हुआ है। जिसकी खबर लगते ही वह घर आए तो देखा उनके घर का ताला टूटा हुआ है और उनके अलमारी से नकदी और लाखों के आभूषण चोरी हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। वहीं चोरी की खबर लगते ही न्याय विभाग के अधिवक्ता और कर्मचारी भी उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दिन दहाड़े हुई चोरी पर न्यायपालिका के कर्मचारियों ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस घटना ने पुलिस ने अभी मामले की जांच करने की बात कही है और मीडिया से कुछ भी बोलने से मना किया है। सीसीटीवी नहीं लगा? नहीं, सीसीटीवी नहीं। दो आदमी खड़े हुए थे, एक आदमी राधे श्याम। क्या घटना हुई आप घर पे? घटना हुई कि मैं मैसेज को लेवा के गया था जानकी कुंड, उनका आँख का ऑपरेशन होना था, तो उनको जैसे एडमिट कराया उसके बाद मेरे पास 1:30 बजे जो है हमारे बगल में जो पंकज जी रहते हैं उन्होंने कॉल किया कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कहा नहीं, बंद करके गया हूँ। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा रुकिए हम आते हैं। यहाँ आके देखे तो पूरा अलमारी टूटी हुई है, उससे सामान निकला हुआ है, सब बिखरा हुआ है और केवल हम ही 2 लोग रहते थे। तो क्या क्या सामान चला गया? कितने की लगभग चोरी है सर? सामान में कैश तो मेरा तो नहीं था, मैसेज बता रहे हैं कि 15,000 रुपये थे लगभग, और जो है 20 लाख रुपए थे या इससे ज़्यादा ज्वेलरी थी, और बाकी और कोई सामान कपड़ा वगैरह और ये सब बाकी नहीं छुआ है कुछ। तो सर क्या बताया जा रहा है कि कैसे आए थे, कैसे चोरी की, कैसे घुसे, एंटर किए? अब सामने का दरवाज़ा कटा हुआ है तो लग तो रहा है दरवाज़ा काट के आए हैं, और बाकी जो है बगल में हमारे पंकज जी हैं उनकी मैसेज बता रही हैं कि एक बोलेरो खड़ी थी और कोई आदमी जो है जाली से बोरी में कुछ सामान भर के निकल रहा था, लेकिन चूँकि वो भी नहीं जानते थे कि कौन है कैसे है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम तो थे ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन था, कौन बोलेरो से आया, कैसे हुआ। सर किस पद पे कहाँ तैनात है आप? मैं एडीजे फर्स्ट के यहाँ रीडर के पद पर तैनात हूँ। सुबह हम 8:30 बजे यहाँ घर से निकले जानकी कुंड के लिए, क्योंकि बाई आँख में मुझे प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने बोला था आज एडमिट होना है। तो हम 8:30 निकल गए, वहाँ अपना प्रक्रिया कर रहे थे। करीब 2 बजे फ़ोन गया पंकज भैया का कि आपका घर पूरा खुला हुआ है, टोटल खुला हुआ। तो दिमाग काम करेगा कि क्या है। तो अंदर आए तो जब हम लोग तुरंत वहाँ से चल दिए, जैसे ही हम लोगों ने लंच लिया थाली भी खिसका दी, तुरंत चले गए। अब आने के बाद जब यहाँ देखते हैं तो मेन गेट जो है लकड़ी वाला उसको काट दिया गया है, पूरा टोटल कटा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग करके देखिएगा। और अंदर आके सीधे उन लोगों ने ये मेरी जो अलमारी है मेन ये वाली, ये पूरा, चूँकि चाबी आज यही गद्दे के नीचे रखी हुई थी, तो बड़े इजी वे में उन्होंने चाबी लगाई है, तोड़ना नहीं पड़ा, और ये सारी ज्वेलरी निकाल करके सब कुछ फेंक करके ले करके चले गए। जिसमें कैश मेरा था 10,000 वो चला गया, और ज्वेलरी में कुछ भी नहीं बचा। करीब ज्वेलरी मेरी 20 लाख से कम नहीं होगी, पूरी ज्वेलरी चली गई है। हो सकता है 20 से ऊपर हो, क्योंकि सोना की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा है। हैवी अमाउंट पूरा चला गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। धन के मामले में कुछ नहीं बचा, बाकी उन लोगों ने कुछ नहीं छुआ। गृहस्थी तो पड़ी हुई वैसे। मेन चीज़ ले गए, कैश ले गए हैं और ज्वेलरी ले गए। तो क्या बताया जा रहा है, कितने लोग आए थे, कैसे आए थे, क्या बताया? जो हमारे पड़ोसी हैं उनको ये जानकारी नहीं थी कि हम लोग जा रहे हैं आज, तो वो बता दी कि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो एक बोलेरो आके खड़ी हुई।
2 आदमी गड्ढा खोदने का कह रहे थे कि हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं। इसके बाद फिर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी मेन गेट खोलते हुए बोरी भरी हुई और बिल्कुल पतला दुबला सा लंबा सा आदमी था, पूरी भरी हुई बोरी लेके जा रहा था। चूँकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि हम है ही नहीं, और बस वो निकल गया, उसी बोलेरो से ही गए हैं वो लोग। जब उनका छोटा सा लड़का आया तब उसने कहा कि आंटी को पूरा दरवाज़ा खुला है मम्मी, तो वो उधर से आए हैं और जब देखा कि पूरा दरवाज़ा खुला, वो मुझे चिल्ला रही थी भाभी भाभी, तो चूँकि कोई आवाज़ नहीं, तब फिर पंकज भैया ने हमको कॉल किया कि आपके घर में ऐसी व्यवस्था है। तो कितने बजे घटना लगभग ये? अब चूँकि हम लोग चले गए 9 बजे 8:30 बजे। अब वो बता रही जिस समय पानी बरस रहा था, पानी बरसना प्रारंभ हो गया, मैं समझती हूँ लगता है कि शायद 10 बजे। तो दिन दहाड़े घटना हुई? दिन दहाड़े घटना हो गई पूरी। अब उन्होंने बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से काम किए। 2 घंटा बता रहे हैं, गाड़ी खड़ी थी, सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो थी, सफ़ेद। तो कितनी ये वीआईपी मोहल्ला है, जिस तरह की चोरी हो जाना, तो कितना पुलिसिंग पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्या लग रहा है भैया आपको? कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग इतना परेशान थे, लेकिन इतने दिन से ये था कि कभी छोड़ के नहीं जाते थे। आज ऐसा चांस ही पड़ गया कि आज मैं चाबी भी गद्दे के नीचे रख गई और सब कुछ छोड़ करके, चूँकि लोकल का मामला था, जान के ये था कि कोई ना कोई तो आएगा ही, रनअप रहेगा। क्या सुना मैं आपका? मेरा शशि यादव। और हस्बैंड क्या नाम है? हस्बैंड श्री राधे श्याम यादव। किस पद पे हो? वो के इस समय